इस फेमस इन्फ्लुएंसर को तो सारे जानते ही होंगे। इसने अपना एक रिसेंटली ब्रांड ओपन किया था नानकी के नाम से। मैं ब्रांड और इस लड़की को यहाँ पे बकायदा टैग कर रही हूँ, मुझे इसका कोई डर नहीं है। वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे इन्फ्लुएंसर से चीजें बाय मत करो। ये लोग यहाँ पे स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि इनका बिजनेस कैसे चल रहा है। कस्टमर सर्विस इनकी जीरो है, सूट की क्वालिटी इनकी घटिया है, जो चीज मांगी थी वो चीज इन्होंने मुझे दी नहीं। बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैंने इनके साथ जून में ऑर्डर प्लेस करा था और वहां से कोई जून पे जब मैंने इंस्टाग्राम पे इनसे ऑर्डर प्लेस करा तो वहां से कोई एक लेडी बात कर रही थी, लाइक वो मुझे साउंड कर रही है कि वो मेरी मम्मी के एज में, लाइक शी इज वेरी मैच्योर वन है ना। तो वो मुझे मैसेज कर रही है, मैंने इसको सब कुछ पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा सूट किस दिनों में आ जाएगा। उसने बोला 7 से 10 दिनों में आ जाएगा। मैंने आफ्टर 2 वीक्स इनके पास रीच आउट करा कि क्या आपने मेरा सूट भेज दिया। एंड लेडी वॉइस मेल में मेरे को भेज रही है, कहती हाँ आपका सूट तो मैंने भेज दिया, आपको मंडे को मिल जाएगा। भाई साहब मंडे को नहीं आया। मैंने 3rd वीक इनको रीच आउट करा दोबारा से कि मेरा सूट नहीं आया। शी वाज लाइक अच्छा पहुंचा नहीं है तो वैसे हो नहीं सकता कि क्यों नहीं पहुंचा, जाना चाहिए था अब तक, तो मैं देख के बताती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज मुझे ट्रैकिंग आईडी दे दो, राइट, इनकेस कभी लॉस्ट ना हो गया हो। बट नो, फिर दोबारा से कोई रिप्लाई नहीं वीक का। मैं उसके पास फिर रीच आउट कर रही हूँ, वो बंदी कोई रिप्लाई नहीं मुझे दे रही है। मैंने उनके पास हंड्रेड्स ऑफ फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स, इतना सब कुछ मैंने इन पे कर लिया। ये लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, मैसेज सीन कर रहे हैं बट रिप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग। पैसे लेने पे तो फट दे की रिप्लाई आ जाता है इनका। वैसे तो इनका स्टोर बिजी नहीं होता कि जब इनको पेमेंट या फिर ऑर्डर प्लेस करवाना होता है या पैसे लेने होते हैं, तो कस्टमर्स को रिप्लाई करने के लिए इनको मौत पड़ने वाली हो जाती है। करने के बाद ये बंदी मेरे को रिप्लाई करती है, कहती है एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने सूट जो है डिफरेंट कलर में ऑर्डर प्लेस करा था और जो इनका टेलर था उन्होंने किसी और कलर में बना दिया। 1 महीने बाद रियलाइज हुआ कि उसने मेरा सूट किसी डिफरेंट कलर में बना दिया। इसका मतलब तो पिछले 1 महीने से मुझे पागल बना रही थी। पर ये मुझे पहले भी झूठ बोल रहे थे। मैंने उस चीज को सब कुछ इग्नोर करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लीज दोबारा तुम प्लेस करो, मुझे बता दो कि तुम कितना टाइम लोगे। लाइक हाँ कोई बात नहीं, 1 वीक में पहुंच जाएगा, 1 वीक में पहुंच जाएगा। बहन 2 महीने हो गए हैं मुझे, मेरे को सूट डिलीवर नहीं हुआ। कस्टमर सर्विस इनकी जीरो है। आगे से कोई अगर फोन उठाता है, आपने अगर इंस्टाग्राम पे फोन ऑर्डर प्लेस करा था तो आप इंस्टाग्राम वालों की टीम से बात करी, हम व्हाट्सएप वाली टीम को कुछ नहीं पता। बहन तुम्हारे 4 मतलब एक कमरे की तो तुम्हारी दुकान नहीं है, तुम 4 लोग वहां पे बैठ के एक दूसरे को फोन पकड़ा के तुम लोग यहाँ पे दूसरे को चूतिया बना रहे हो। मतलब तुमने दिमाग खराब समझा होगा क्या किसी का। उसके बाद ये बंदी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तू खैरात में रखा मेरे पैसे, तू अपना महल, शीश महल बना लियो मेरे पैसों से, जो तू अपने आप को तगड़ी इन्फ्लुएंसर बन रही है। मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन निकाली है मैसेजेस के अंदर, किसी ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करा। मैं भूल चुकी थी सूट को। 2 महीने बाद मैंने कहा पैसे गए, डूब गए, वट ठीक है, मैंने इनको बैड रिव्यू छोड़ दिया। अब मैं ये वीडियो जान के बना रही हूँ ताकि मैं जो फंसी हूँ वो और लड़कियां ना फंसे। हाय, आई एम जसलीन, द फाउंडर ऑफ नानकी बुटीक। एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान तक जाने का सपना बहुत मेहनत मांगता है, तो पिछले 1.5 साल की मेहनत ने मेरी इस टीम को खड़ा किया, द नानकी टीम। एक फैब्रिक सेलेक्ट करने से लेके एक सूट डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं देखा, इतनी मेहनत दी है मैंने इस ब्रांड के लिए। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। एक सिंगल पेरेंट होने के बाद उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। पूरी टीम और मॉम की सपोर्ट के साथ आज 10,000 लोगों को हम अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो एक गुड न्यूज है कि अब आप मेरे स्टोर में विजिट भी कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। क्योंकि हम रेडीमेड आर्टिकल्स नहीं बेचते हैं, तो एक सूट को डिजाइन करने में, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और अगर आप बुटीक पर आके विजिट करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करवा सकते हो। सो वी वेलकम यू ऑल टू नानकी। अब स्टोर ओपन है, विजिट एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। जसलीन दीदी ने एक वीडियो पोस्ट करी है कि उन्होंने अपना स्टोर एक्सपेंड कर लिया है। टैग्स जो जिस पे लिखा हुआ है फ्रॉड, कि वो फ्रॉड नहीं है। और उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया है कि कैसे उनको अभी तक 10,000 कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है और वो अपना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस। नो इश्यूज एट ऑल। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 10,000 ऑर्डर आपको प्लेस हुए हैं, क्या आपने उनको डिस्पैच भी करा है? बिकॉज मेरे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आ रखे होंगे कि जिन्होंने बोला है कि हमें तो अपना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है और ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने, और जिनको रिसीव हुआ है वो 3-3 महीने बाद उनको रिसीव हो रहा है, और उसके बाद आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है कि आप उनको रिटर्न करोगे। बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कस्टमर्स होने चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो। और मेन कमी जो मुझे लगती है कि आपके बिजनेस में है इज योर टीम, स्पेशली योर व्हाट्सएप टीम। उस बंदे ने इतनी रूडली मेरे साथ बात करी थी और उसने लिटरली मुझे ये चीज बोला कि जो तुमसे होता है तुम कर लो, ठीक है।
ये दैट थिंग ट्रिगर्स मी आउट कि मैं आपको पे कर रही हूँ, मैं आपसे सर्विस मांग रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो थे, मैंने तो एक ही सूट लिया था, लोगों के तो 20-20 हजार 10-10 हजार डूबे हुए हैं। सोशल मीडिया पे दिखा रही है दैट यू हैव अ ग्रेट टीम, यू शुड नीड टू वर्क ऑन योर टीम बिकॉज दे सीरियसली डोंट नो हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर्स। यू आर अ बिजनेस ओनर एंड कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, राइट? और अगर आप लोग कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करोगे तो दे नॉट गोना प्लेस द ऑर्डर फ्रॉम यू गाइस। यार कैसे से हो तुम लोग यार? तुमने किसी बंदी को इतना ट्रोल कर दिया, इतनी फालतू उसको गाली लिख दी। तुम्हारा मुद्दा था, तुम्हारी बातचीत थी, किसी XYZ लड़की ने उसको लिख दिया कि भाई मेरे को पार्सल ये मिला, पहले कह रही नहीं मिला, फिर कह रही मिल गया, फिर कह रही जो चाहिए था वो नहीं मिला है, और तुम लोगों ने उसका मुद्दा बना दिया। तुम हमें 5 साल से देख रहे हो, ठीक है? 5 साल से हम लोग वीडियो बना रहे हो, तुमने हमारी ऐसी कौन सी गलत चीज देखी भाई कि हमने कोई गलत चीज करी हो? तुमने कोई गलत चीज देखी क्या हमारी? है तुमने एक लड़की उठ के आई आउट ऑफ नोवेयर, उसने एक वीडियो बनाई जस्ट एक फेम खाने के लिए। इतना बड़ा पोस्टर कौन लगाता है? अगर तुम्हें चीज पसंद भी नहीं आई तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम एक वीडियो लगाओगे कि भाई मुझे ये आर्टिकल मिला, मुझे ये पसंद नहीं आया, तो तुम इनसे मत लेना। चलो मान ले वो रिस्पेक्टेड रिव्यू है, तुम वहां इतनी बड़ी बड़ी फोटो क्यों लगा रहे हो? वरना एक वीडियो बना के डालता है। आज किस किस पे एलिगेशन नहीं लगे? इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पे लगे हुए हैं। श्रद्धा कपूर पे किसी ने वीडियो डाली उसके ब्रांड के ऊपर, और कितनी नजर, मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम जाके सर्च मारने लगो, तुम्हें हर ब्रांड के ऊपर मिलेगा कि इसने ये हुआ, इसने ये हुआ। मैं कह रहा हूं हमारी गलती है, चलो भाई डिले हो जाता है क्योंकि हम रेडीमेड नहीं बनाते हैं। ये वहां पे बोल रहे हैं बार बार कि हम रेडीमेड नहीं बनाते भाई, हम वहां पे स्टिच होता है। तुमने किसी आर्टिकल को पसंद किया, वो आर्टिकल जाके तुम्हारे साइज का स्टिच होगा, कस्टमाइज होगा। ये 10 बार बोला है, और उसके बाद फिर क्या, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, इतने सारे लोग अगर ऑर्डर कर रहे हैं एक साथ, तो हर किसी का एक डिलीवरी टाइम दिया जाता है। सबको एक डिलीवरी टाइम दिया, उस डिलीवरी टाइम के अंदर कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, पर कई बार नहीं हो पाता। ऐसा तो नहीं है स्कैम और फ्रॉड, तुम्हें पहले पता है फ्रॉड और स्कैम होता क्या है? फ्रॉड और स्कैम वो होता है कि तुमसे किसी ने पैसे ले लिए और सामान नहीं भेजा, वहां पे सामान भी भेजा है, डिलीवरी भी हुई है, वो लिख भी रही है पहले कि मुझे डिलीवर हो गया है, लेकिन मुझे बढ़िया नहीं मिला। चलो उसकी कहानी अलग है कि उसको बढ़िया नहीं मिला। तुम लोग कमेंट में आके क्या कर रहे हो? इतनी गंदी गंदी गालियां किसी लड़की को लिख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे चक्कर में एक लड़की मेंटली इतना ज्यादा हरास हो गई है, अब वो जाके भी हॉस्पिटल में जो तुम मुझे लिख रहे हो ना, क्या कहते हैं कि वो रिप्लाई नहीं कर रही, वो रिप्लाई कैसे करेगी? क्योंकि वो अभी मैं तुम्हें जाके तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम सिंपैथी कार्ड खेलने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुस्सा सिर्फ इसी चीज से आ रहा है कि जिन बंदों को जो रोज हमें 5 साल से देख रहे हैं, जिन्हें पता है कि हमने कोई ऐसी चीज गलत नहीं करी कभी, उनके सामने एक कोई भी बंदी आगे जनी जनी खड़ी हो जाए और वो कुछ ऐसी वीडियो बना दे, तो तुम सारे लोग उसकी साइड लेके सारी बोलने लग जाओगे। मतलब हम 5 साल से तुम्हें इतना जो हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हद होती है यार। और किसी के बारे में इतनी गंदी, उसकी माँ के बारे में लिख रहे हो, ठीक है? उन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना बड़ा किया है, आज बच्ची इस काबिल हुई है कि वो अपनी मेहनत पे, तुमने उसमें कोई योगदान नहीं दिखाया, उसने अपनी मेहनत करी है, ठीक है? अगर गलती हमारी है, मान लो डिले हुआ जो भी हुआ, ठीक है? डिले हर काम में होता है, ठीक है? इसका ये मतलब तो नहीं कि सामान गया नहीं है, सामान गया है, ठीक है? सामान जाने के बाद ये जो मुद्दा उठा रही है, और तुम उसकी रीलों से तुम्हें समझ में नहीं आता कि कोई बंदी फेम खाने के चक्कर में कितना कुछ कर रही है कि भाई डिले हो गया है। पहले लिख रही है कि मुझे सामान मिल गया, फिर कह रही है कि मुझे सामान मिला ही नहीं है, और तुम लोग वहां लिख रहे हो हाँ उसको सामान नहीं मिला। अबे वो मुंह से बोल रही है मुझे सामान मिल गया, और इतने सारे ये देख के भेड़ चाल हो जाती है। क्या तुम लोग सारे यही करते हो? तुम भेड़ चाल में आके खड़े हो जाओ कि एक बंदी ने लिख दिया हाँ मतलब ये तो खराब ही होगा, वहां जाके बड़े बड़े क्रिएटर हैं एक दो, अब नाम लेके यार मुंह गंदा करके कोई फायदा नहीं है, वहां जाके बड़े बड़े क्रिएटर जाके वहां लिख रहे हैं गुड, क्योंकि सबको घुसना है किसी ना किसी मसले में, सबको कहीं ना कहीं जाके खड़ा हो जाना है। अबे पहले जाके किसी बंदे से बात कर लो, पूछ लो कि यार ये हुआ है कि नहीं हुआ। तुम जबरदस्ती किसी को हाइप दे रहे हो, और जबरदस्ती की तुमने किसी को बूस्ट पकड़ा दिया। और तुम्हारे इस रवैये के चक्कर में तुम जो लोग ये लिख रहे हो ना, जो इतनी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हो, सोचो तुम्हारी मां बहन को कोई गाली लिखे, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम मेरी फियांसे पे गाली लिख रहे हो। भाई क्यों लिख रहे हो? अब जिस लड़की ने ये किया है उसको तो नोटिस गया है, उसको तो सब लीगली उसका सब हैंडल होगा, वो जहां रहती है ऑस्ट्रेलिया में, सब उसके साथ सब लीगली होगा अब। लेकिन जो तुम लोग ये जो कमेंट लिख रहे हो, सबका हम डिटेल निकालेंगे, जिसका अकाउंट है, जिसने जो भी किया है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। जसलीन तुम्हारे चक्कर में ये मेंटली हरासमेंट का केस सब पे डलेगा, क्योंकि तुमने एक लड़की को इतना वो मेंटली हरास किया है, उसके घर वालों को इतना मेंटली हरास किया कि वो हॉस्पिटल में बैठी हुई है। और ये ऐसे नहीं जाएगा, तुम लोग ऐसे जाओगे नहीं कहीं, और तुम्हें मैं इसकी सब फोटो वीडियो सब डालूंगा। हमारे पास सब प्रूफ है कि हमने सारे सामान भेजा है, उसको सब किया है, और सब एक एक बार करके कटे जाएंगे। मैं बता रहा हूं, जिनको ये लग रहा है ना कि वो गंदे गंदे कमेंट लिखेंगे और गंदी गंदी बातें लिखेंगे, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तुम्हारा स्टोर चला देंगे। अबे तुमसे पैसे लेके स्टोर बनाया उन्होंने, तो तुम स्टोर चला दोगे? तुम पहले अपने घर तो टिका लो, पहले तुम दूसरों के घरों पे इतना वो करते हो हैं। जिसको देखो बस एक फोन मिल गया तो सबको मुद्दा पकड़ने की बस बीमारी लगी है कि भाई जहां मुद्दा मिल जाए वहां घुस जाओ जाके। अबे शर्म करो, किसी को तुम इतनी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हो, तुम्हारी मां बहन को कोई गालियां लिखे गंदी गंदी? सब अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, किसी ने किसी के हाथ में कुछ नहीं रखा है, और सब अपनी मेहनत करके आए हैं। 4-5 साल से वो बंदी मेहनत करके आज यहां पहुंची है, दुखती किसी चीज की।